हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, 26/11 का मास्टरमाइंड तहूर राणा, जिसको अमेरिका ने जो है भारत को सौंपा था, और जिसका एक वीडियो आप लोग जो है देखे होंगे जिस समय एनआईए को जो है अमेरिका सौंपा है। उसके बाद से वो भारत में आया, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस जगह पे उसको रखा गया है, या किसी के पास जानकारी नहीं। लेकिन अभी दोस्तों, कल ही एक रिपोर्ट एनआईए के द्वारा आई कि उसने जो है यह कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर के मिली भगत से जो 26/11 का हमला हुआ था वह किया गया था। और 26/11 के घटना के समय वह मुंबई में मौजूद था। यह जो है एक योजनाबद्ध तरीके से था, न कि यह आकस्मिक हुआ था। वह एक हिस्सा था उनके जो है मतलब अटैक करने का। और उसके बाद जो है वो यहाँ से निकला है। 26/11 हमला हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ से। उसके बाद जो है अब तुकाराम ने जो है अपनी जान गंवा के भी उसको पकड़ा, उस आतंकवादी को। आप लोग को तो मालूम होगा सब कुछ कहानी। लेकिन उसके बाद भी आप लोग देखिए कि मुंबई में जो है मराठी भाषा के लिए जो है मारपीट हो रही। लेकिन तुकाराम का मुंबई के अंदर एक स्टैचू बनाया जाए, इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। उनके गांव में बनाया जा रहा है। आप बताइए, उनके गांव में कौन जाएगा देखने तुकाराम जी को। तुकाराम जी ने जो कार्य किया, वो अपने जान दे करके देश के लिए इतने बड़े आतंकवादी को उन्होंने पकड़वाया। लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ की जनता, चाहे वो मराठी हो, चाहे वहाँ के सरकार हो, उनके लिए क्या किया आप लोग बताइए। दोस्तों, इसी के साथ जो है जो बिलावल भुट्टो ने, आप लोग को हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि उसने जो है अल जजीरा को एक इंटरव्यू में देते हुए कहा कि अगर भारत जो है हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए और सहयोग करे तो हम हर उस आतंकवादी को भारत को सौंपने को तैयार हैं जो कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का कार्य करते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, या अन्य आतंकवादी जितने हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू के आते ही अब पाकिस्तान की जनता और लश्कर और हाफिज सईद का बेटा सब लोग जो है बिलावल भुट्टो के जान के प्यासे हो गए हैं। अब यह एक सोची समझी रणनीति थी, या जानबूझ कर दिया गया जो है उसका इंटरव्यू था, या तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही। इसका मतलब यह है जानबूझ कर दिया गया एक इंटरव्यू था, और जानबूझकर जो है बिलावल भुट्टो को सामने किया गया, तुम जाकर ऐसा बोलो। लेकिन हालांकि यह एक ब्लफ है दोस्तों। ऐसा पाकिस्तान इस जन्म में तो क्या, सातों जन्म में भी नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ की सरकार जो है इसी के बल पे चलती है, इन्हीं आतंकवादियों के बल पे। सेना और आतंकवादी जो है मिलकर ही वहाँ की सरकार चलाते हैं। और ऐसा अगर हो गया तो उनका तो दाना पानी जो है सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यह एक इंटरनेशनल न्यूज़ में आने के लिए कि हम भारत के साथ हर तरह से तैयार हैं, इसलिए जो है, और फिर भी भारत जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है। यह केवल एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है बयान दिया गया। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे ब्रिक्स का जो है समिट चल रहा था, और उसमें जो है पहलगाम हमले की सभी देशों ने निंदा किया और आतंकवाद के खिलाफ खुलकर साथ आने की बात कही, जिसमें चाइना के प्रधानमंत्री भी थे और रूस की तरफ से भी थे। ब्राज़ील तो उसका मान लीजिए होस्ट ही था। और यह लिखित तौर पर सब लोगों ने अपना जो है बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तहूर राणा की। तहूर राणा जब 26/11 हमले के समय मुंबई में मौजूद था दोस्तों, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से वो कैसे भागा। क्योंकि 26/11 हमला होने के बाद तो वो समुद्र के रास्ते भाग नहीं सकता था, क्योंकि सेना अलर्ट पर थी। इसका मतलब वो एयरपोर्ट की तरफ से निकला। और अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार क्या कर रही थी, उस समय की सरकार किसकी थी, इसका जवाब तो देना चाहिए। क्योंकि आज तो पूछा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज़ गिरे, तो उनको भी तो अब बताना चाहिए। और इसीलिए सरकार जो है तहूर राणा का लोकेशन या कोई भी चीज़ जो है लीक नहीं होने दे रही है। क्योंकि उसको मालूम है, क्यों आप लोग को तो मालूम होगा कि जिस समय 26/11 का आतंकी हमला हुआ, वहाँ जितने आतंकवादी आए हुए थे वो लोग कलावा पहन के आए थे, वो हिंदू बन के आए थे। और दिग्विजय सिंह ने खुलेआम कहा था कि यह हिंदू आतंकवादी। वो तो भला हो तुकाराम जी का, जिन्होंने जो है पकड़ा आतंकवादी को। उसके बाद जो है क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादा बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सब देश के साथ एक षड्यंत्र नहीं था तो और क्या है, यह जानबूझकर जो है नहीं कराया गया तो और क्या था। दोस्तों, यह सब देख के जो है कभी कभी इन नेताओं से इतनी घिन हो जाती है
कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितने निर्दोषों का जान ले लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, वहाँ पे केवल यह पूछा गया कि तुम हिंदू हो, हिंदू पूछकर मारा गया। वहाँ यह नहीं पूछा गया कि तुम मराठी बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, उड़िया बोलते हो या कोई अन्य भाषा बोलते हो। किसी भाषा के बारे में नहीं पूछा गया। वहाँ केवल पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू, और हिंदू पूछकर 26 लोगों को मार दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के नेता जो है जातिवाद, भाषा के तौर पे जो है बांटने की हमेशा जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ते। अभी कल ही एक खबर आ रही है, बिहार से एक यादव को जो है वहाँ निर्मम हत्या कर दिया गया। अब उसके बारे में ना तो तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं और ना ही अखिलेश भैया कुछ बोल रहे हैं, और क्योंकि उसकी हत्या जो करने वाले लोग हैं वो जो है MOI समीकरण से उनका जो है संबंध है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि चाहे वो हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व हो, दंगा जरूर होता है। आप लोग देखिए कि अभी मुहर्रम था 6 तारीख को, इंडिया के अंदर MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी 1-2 जगह छुटपुट घटनाओं की जो है सूचना आ रही है। ऐसा क्यों? अरे भैया, हम आप त्यौहार मनाने के लिए जा रहे हैं कि किसी की हत्या करने के लिए, कि दंगा करने के लिए? अगर ऐसा ही करना है तो ऐसे त्यौहार से क्या फ़ायदा, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम का त्यौहार हो। अगर आप लोग गंगा जमुनी तहजीब का जो है उदाहरण देते हैं तो उसको पेश भी करिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप जो है, चाहे वो हिंदू का कोई त्यौहार आया तब भी दंगा हो रहा है, मुस्लिम का कोई त्यौहार आया तब भी दंगा हो रहा है। ऐसा क्यों? यह हमारी आपकी सोच जो है कहाँ जा रही है? हम आप इन नेताओं के बहकावे में कहाँ आ रहे हैं? आप लोग देखिए कि 26/11 का मास्टरमाइंड तहूर राणा जो है जैसे ही पकड़ा गया और भारत आया, पाकिस्तान ने जो है उससे अपना झाल लिया कि वो तो यहाँ का निवासी है ही नहीं, उसको कनाडा का निवासी बता दिया गया। दोस्तों, आप लोग दंगा तो करते हैं, लेकिन दंगा करने के बाद जो है आपका परिवार जो झेलता है, या जो दंगा करने में फंसे हुए हैं, जाके उन परिवारों से पूछिए क्या होता है, उन परिवारों के ऊपर क्या बीतती है, उनका विकास खत्म हो जाता है। आप लोग विनाश के रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? दुनिया जो है विकास के रास्ते पे भाग रही है और आप लोग विनाश के रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।